बीबीपुर क्रशिंग के पास बम्बिया के किनारे आज 8 महीनों से खुदी पड़ी सड़क, हो सकता है कोई बड़ा हादसा। बिल्हौर कस्बे के बीबीपुर क्रशिंग के पास सिंचाई विभाग के बम्बे के किनारे दोनों तरफ सड़क बनी हुई थी, जिसमें बरसात के दिनों में बम्बे का पानी और बरसात के पानी से सड़क में पानी भर जाता था। तो वहां के कुछ अराजक तत्वों के आसपास के खेतों की मिट्टी को और निचली खुदी सड़कों में खुदाई करवाकर मिट्टी को गलत तरीके से उठवा लिया। आज वहां आए दिन पानी भरता रहता है और इतना कीचड़ भरा पड़ा है, यदि कोई भी वाहन, फसलों के लदे वाहन जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली निकलते हैं और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। किसी भी प्रकार की समस्या का आखिर कौन होगा जिम्मेदार? मंडला विभिन्न मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देश में आदिवासी दलित के ऊपर हो रहे उनके अधिकारों के हनन के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्टर को राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे देश में विगत वर्षों से निरंतर आदिवासी, दलित और आपके संकेत समाज के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है, जिसका गोंडवाना गणतंत्र पार्टी विरोध करती है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, और भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद। पार्टी का प्रदेश स्तरीय ज्ञापन पूरे प्रदेश में सौंपा गया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर द्वारा कलेक्टर, उसी तारतम्य में हम लोग मंडला में आज ज्ञापन सौंपे हैं, जो कि भाजपा सरकार जो केंद्र में है, वो पहली चीज तो है संविधान को दरकिनार कर जो श्रीनगर में ब्राह्मण को एसटी रिजर्वेशन में नियम का पालन ना करते हुए उनको लाया गया, और संविधान के जिस तरीके से आदिवासियों का जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव, जो कि बहुत दिनों से वो भी चल रहा है, 10,000 आदिवासियों को वो बाहर कर जंगलों की कटाई मोदी सरकार ने, अदानी ग्रुप नामक उसको जो पूरे देश में जिस तरीके से चल रहा है, उसी तरीके से वहाँ 10,000 आदिवासियों को बाहर कर उनको कोल खदानें दी गई हैं, उसके विरोध में, और संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाकर उनके खिलाफ काम कर रही सरकार, उसके खिलाफ हम लोग अभी एक सांकेतिक रूप का धरना है, और इसको और बृहद रूप में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे 14 स्टेट में एक साथ धरना प्रदर्शन करेगी। इसमें मेन बिंदु जो कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार, उनका निवारण ना करना और संवैधानिक गतिविधि को ध्यान में ना रखते हुए आदिवासियों के साथ जो छीना जा रहा है, तो वो सारी चीजों को उसमें मेंशन किया गया। और बैतूल कांड जो हाल ही में हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब से भाजपा सरकार है तो आदिवासियों और दलितों, अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से ये दी गई है। क्या नाम? मेरा नाम कमलेश कुमार टेकाम, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला अध्यक्ष मंडला। फोटो ले रहा है, ज्ञापन नहीं है। आज जो मैडम ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, ऐसा हो जाता कि ऑफिस जाएगा भैया, बस साइड से लेता तो ये जाएगा। हाँ, वो आप लोग ने ऐसे लिए ना, ऐसा ऐसे ले लीजिए। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, और भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और मोदी सरकार। ऐसा हो जाता तो ये ऑफिस जाएगा भैया, बस साइड से लेता तो ये भी आ जाएगा। हाँ, वो आप लोग ने ऐसे लिए ना, ऐसा चाहे तो ऐसे ले लीजिए।
आज जो मैडम ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर द्वारा जिला कलेक्टर मंडला देश में आदिवासी दलित अल्पसंख्यक के ऊपर हो रहे अन्याय उत्पीड़न अत्याचार एवं संवैधानिक हनन के विरोध में और पूरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश है उसी साथ और चुनाव आयोग अनुसार से ईवीएम का दुरुपयोग कर सरकार में बने रहना भाजपा। हम लोगों ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति भारत को हम लोगों ने सौंपे हैं, जो हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यक के साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, इसके खिलाफ हमने जैसे छत्तीसगढ़ में हसदेव में जो जंगल काटा जा रहा है आदिवासियों को हटा करके, फिर अभी बैतूल कांड हुआ, इसके खिलाफ भी हम लोगों ने अपने जो ये अधिकारों को लेकर के ये ज्ञापन दिए हैं। क्या नाम है? मैं बजारीलाल यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश। कोदिला और अगया के बीच में अनियंत्रित कार गड्ढे में गिरी, बाइक सवार महिला घायल। कोदिला और अगया मुख्य मार्ग पर सोमवार दोपहर मोटरसाइकिल और 4 पहिया कार में भिड़ंत होने ही वाला था कि दुर्घटना टल गई, लेकिन कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरा। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार चालक व महिला भी अनियंत्रित होकर मुख्य सड़क पर गिर गए, जिसमें महिला घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और कार से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जन सुनवाई नगर पंचायत शंकरगढ़ पहुंचे 12 विधायक। जन सुनवाई में पहुंचे विधायक 12 डॉक्टर वाचस्पति को व्यापार मंडल अध्यक्ष शंकरगढ़ ने दिया ज्ञापन। नगर पंचायत शंकरगढ़ जन सुनवाई में पहुंचे विधायक 12 और अधिशासी अधिकारी शंकरगढ़ को शंकरगढ़ व्यापार मंडल अध्यक्ष अरविंद के नेतृत्व में व्यापार मंडल के समस्त पदाधिकारियों के साथ कपारी संपर्क मार्ग, पटरियों के चौड़ीकरण व शंकरगढ़ में महानगरी बस सेवा पुनः चलाई जाने के बाबत व नगर की मूलभूत समस्याओं, नगर में बने आरओ प्लांट चालू कराने, शुद्ध पेयजल हेतु ज्ञापन दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक 12 से संबंधित अधिकारियों को तुरंत फोन लगाकर फटकार लगाई और कहा कि इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए, नहीं तो मैं आप लोगों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। जनता मुझसे जवाब मांगती है और मैं जनता की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ही विधायक बना हूं। इस मौके पर व्यापार मंडल शंकरगढ़ अध्यक्ष के साथ धीरज सोनी, धीरेन्द्र, नितेश, मुकेश, सूरज, पंकज, सुजीत, दिलीप, सचिन, मोहित, नीरज, संदीप, आबिद अली सहित कई गणमान्य व्यापारीगण मौजूद रहे। नगर पंचायत शंकरगढ़ जन सुनवाई में राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सहित आई 40 शिकायतें। दिनांक 19/2/2024 को नगर पंचायत शंकरगढ़ प्रांगण में चेयरमैन पार्वती कोचार्य व अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमार ने जन सुनवाई में नगरवासियों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई की ये पहल नगर पंचायत शंकरगढ़ में पहली बार आयोजित की गई, जिसकी प्रशंसा नगर वासियों ने की और चेयरमैन व अधिशासी अधिकारी शंकरगढ़ को धन्यवाद भी दिया। इस अवसर पर कुल 40 समस्याओं, जिसमें राशन कार्ड, वृद्धा विधवा पेंशन, साफ सफाई, आवास संबंधित की शिकायत 12 वार्डों को मिलाकर नगर वासियों द्वारा की गई। चेयरमैन शंकरगढ़ व अधिशासी अधिकारी ने जल्द ही समस्याओं का निस्तारण करने को कहा और बताया है कि हम लोग समय समय पर जन सुनवाई करते रहेंगे, जिससे नगर पंचायत की जनता से सीधे मिलकर नगर की समस्याओं की जानकारी नगर पंचायत को मिल सके और उन समस्याओं का निस्तारण जल्द से जल्द हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि छेदीलाल कोटारिया, वार्ड सभासद राम कैलाश, मोहित सिंह, जानू भाई व सभासद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह, भारती, चंदन साहू, दीपक केशरवाणी सहित समस्त नगर पंचायत कर्मचारी गण मौजूद थे।
पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। शाजापुर जिला मुख्यालय स्थित पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय में छात्र छात्राओं ने कॉलेज के मेन गेट को बंद करके अपना विरोध दर्ज करवाया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि विक्रम यूनिवर्सिटी के अंतर्गत शाजापुर का शासकीय बालकृष्ण शर्मा नवीन विश्वविद्यालय संचालित होता है, जिसके द्वारा छात्र छात्राओं के साथ छलावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि फर्स्ट ईयर में जिन छात्र छात्राओं को परीक्षा दी थी, जिनमें से अधिकतर छात्र छात्राओं को सप्लीमेंट्री आई थी, जिसकी परीक्षा भी छात्र छात्राओं द्वारा दे दी गई, लेकिन उनका रिजल्ट आज दिनांक तक जारी नहीं किया गया है और महाविद्यालय प्रशासन सेकेंड ईयर के फॉर्म जमा करने की तारीख डिसाइड कर दी और छात्र छात्राओं को सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं छात्र छात्राओं का कहना है कि जब उन्हें सप्लीमेंट्री का रिजल्ट प्राप्त ही नहीं हुआ तो वह सेकेंड ईयर का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इस मामले में जब हमने कुछ छात्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि कई समय से हम बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय के प्राचार्य से लेकर विक्रम यूनिवर्सिटी को लिखित में जल्द परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग करते आए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में बच्चों के साथ छलावा हो रहा है, जिसको लेकर सभी बच्चों ने एक मत होकर आज नारेबाजी करते हुए महाविद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और कॉलेज को बंद कर दिया है। जब इस मामले में हमने प्राचार्य से बात की तो उनका कहना था कि विक्रम यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है, उन्होंने लिखित में शिकायत देने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि जो बच्चे सेकेंड ईयर के फॉर्म अभी भरकर जमा कर देंगे उन्हें लेट फीस नहीं भरना होगा, इसलिए उनसे फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बच्चों में असमंजस की स्थिति है और क्या निराकरण किया जा रहा है? स्नातक प्रथम वर्ष में जिन बच्चों को पूरक आई थी उनके परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए और इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने 20 तारीख फॉर्म भरने की परीक्षा फॉर्म भरने की उन्होंने घोषित कर दी है। बच्चों का कहना है कि जब परीक्षा परिणाम आया ही नहीं है तो हम कैसे भर सकते हैं और उसके बाद विलंब शुल्क लेने का प्रावधान भी है। तो अभी हमारी परीक्षा कंट्रोलर मिस्टर जय से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि आप एक लेटर तत्काल हमें लिख दें और मेल करवा दें और हम इसका निराकरण कर रहे हैं। विलंब शुल्क की बात भी हमने उनके सामने रखी, बोले परीक्षा परिणाम आने के बाद ही डेट आएगी और उसके बाद ही विलंब शुल्क का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। ये उनसे हमारी अभी चर्चा दूरभाष पर हुई। मतलब ATKT वालों का रिजल्ट घोषित हो जाएगा, उसके बाद ये बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म जमा, उसके बाद आवेदन जमा कर दिए जाएंगे। थैंक यू। क्या समस्या है, किस प्रकार का विरोध जता रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कॉलेज की छात्रा हूँ। फर्स्ट ईयर में मेरा रिजल्ट मतलब सब्सिडी थी, मुझे ATKT आई थी और इस बार मेरा ATKT का फॉर्म भी भरा, 2000 रुपये का फॉर्म लगा मेरा, पर मैंने ना मेरी मतलब लेट हो गई थी तो मेरे 3500 रुपये भरे, है ना। उसके बाद भी मुझे अभी वो भी चेक नहीं हुई है मेरी, उसके बाद मेरे को अभी फिर से ATKT देनी होती है। क्या समस्या है सर, हमारा सोल्यूशन? तो रिजल्ट नहीं आया कि क्या हुआ? रिजल्ट आया तो हमारा फिर से ATKT दे दिए ना। काई में कौन सी क्लास में दी है? मैं फर्स्ट ईयर भी है। तो फर्स्ट ईयर में फिर से ATKT आ फिर गया? से ATKT मतलब फर्स्ट ईयर में ATKT दे दी और रिजल्ट आया नहीं और सेकंड ईयर का फॉर्म डलवा रहे हैं। मानो कि इसमें क्लास में चलो आप बताओ क्या फिर से बता दो। मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया नहीं है और सेकंड ईयर का फॉर्म कैसे डलवा रहे हैं? फर्स्ट ईयर में क्या ATKT आई थी? तो परीक्षा फॉर्म एग्जाम भी दिया वो रिजल्ट नहीं आया और सेकंड ईयर का फॉर्म कैसे डलवा सकते हैं लोग? तो अभी सेकंड ईयर का भी नहीं डल पा रहा होगा आपका फॉर्म? रिजल्ट नहीं आया ना, फॉर्म भी तो डाले हैं। अब आप क्या चाहते हैं? तो पहले रिजल्ट आए फिर फॉर्म डलेगा ना। क्या नाम है आपकी मांग की और क्या स्थिति है? हम विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन करा है कि जो पूरक परीक्षा का परिणाम वो घोषित नहीं हुआ, उससे पहले वापस से पूरक में पूरक दी। इसके उपरांत से मैंने आंदोलन करा है और इसके सिवा 20 तारीख इन्हें लास्ट तारीख बोली थी एग्ज़ाम फॉर्म भरने की, बट जो रिजल्ट है अभी तक वो ओपन नहीं हुआ, तो विद्यार्थी कैसे क्या फिर अपना पूरक वापस करें? अब फिर से पूरक दे दी तो इसकी एग्जाम वगैरह कैसे आए? इसकी एग्ज़ाम लास्ट डेट डेट बताइए कि 20 तारीख को एग्जाम जैसे पूरक दे दी फिर से? हाँ, पूरक की फिर से एग्जाम लगी थी? पूरक में वापस से पूरक दे दी, मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम में फिर से सप्लीमेंट्री दे दी है और उसका रिजल्ट अभी तक इन सब ने ओपन नहीं करा। ये विश्वविद्यालय की हर बार की हुई थी और ये अभी तक करीब आप मान लीजिए 470 छात्र छात्रा है BA, BSc और BCom के, जिनको ये हुआ है। तो अब क्या स्थिति है? अभी बस छात्रों बड़े परेशान इस चीज़ से और अभी महाविद्यालय ने बोला है कि शाम तक रिजल्ट
कर देंगे अपडेट। अगर नहीं होता है तो फिर 24 तारीख को हम ओरिजिनल आ जाएंगे। वीर जाट परिसर होती है। अमन 2 मिनट आ रहा हूँ। ये क्या बात हुई क्या? सेकेंड ईयर की करेंगे कि नहीं कुछ तो आप तैयारी? क्या एक ही साल भी जाएगा हमारा तो फालतू ही। थोड़े तो सोचो यार हमारे भी। तो क्या चाहते हैं अब आप? हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट पहले भी बैठा हमारा, उसके बाद फॉर्म डालेगा। सप्ली का रिजल्ट दो। जब रिजल्ट आया नहीं तो सप्ली किस बात किया मैंने? और रिजल्ट नहीं आया तो उसके पहले ही सेकंड ईयर का फॉर्म डाल चुका और सारे बच्चों ने 6,000 रुपए जमा कर चुके हैं। पहले मेरी बात हुई है, परीक्षा कंट्रोलर जैन साहब से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा है कि विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। पहले वो बोले कि रिजल्ट आ चुका है। जब मैंने इन लोगों को बताया तो इनका कहना था कि रिजल्ट अभी नहीं आया है। अभी दोबारा फिर बात की वीर के सामने, तो उन्होंने कहा कि 4 लाइन का लेटर लिख दीजिए, शाम तक हम इसका हल करवा देंगे और विलम्ब शुल्क नहीं लगेगा। मतलब जो आपकी लेट फीस